नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही असरदार और बेहद काम करने वाला देसी घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें नस दबने की समस्या रहती है, कमर में लगातार दर्द बना रहता है, घुटनों में चलने या उठने बैठने में दिक्कत होती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं या फिर स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर तकलीफों से जूझना पड़ता है। ये पुराना और परखा हुआ नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बिल्कुल शुद्ध, खालिस और देसी सरसों का तेल। यह देसी सरसों का तेल नसों को खोलने में, कमर की जकड़न को दूर करने में और जोड़ों में आई सूजन व दर्द को खत्म करने में बहुत ही तेज असर दिखाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब यहां यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपको यह तेल एक छोटे बर्तन के आधे हिस्से तक भरना है, यानी करीब 100 से 150 मिलीलीटर के आसपास लेना है। चाहे दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का पुराना दर्द हो, या फिर गठिया से जुड़ी कोई पुरानी तकलीफ हो, या किसी पुराने चोट के कारण लगातार दर्द बना हुआ हो, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति के लिए चलना फिरना, उठना बैठना और यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य काम करना भी बहुत मुश्किल और दर्द भरा हो जाता है। खासकर जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर में फैलने लगता है, तब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है और इंसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यह देसी सरसों का तेल किसी दवाई या चमत्कार से कम नहीं होता। अब इस नुस्खे में दूसरी बहुत जरूरी चीज है लहसुन। आपको लगभग 5 से 6 ताजे और साफ लहसुन की कलियां लेनी हैं। लहसुन एक ऐसी औषधीय गुणों से भरपूर चीज है जो नसों के दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। लहसुन का नियमित सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में नई ऊर्जा आती है, नसों में रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में फुर्ती बनी रहती है। अब इन 5 से 6 लहसुन की कलियों को अच्छे से छील लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए और फिर इन्हें या तो ओखली में कूट लीजिए या बेलन से हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा कुचल दीजिए, ताकि इनका रस और प्राकृतिक तेल अच्छी तरह बाहर निकल आए और इस्तेमाल करते समय शरीर को पूरा लाभ मिल सके। अब जो लहसुन की कुचली हुई कलियां तैयार हुई हैं, उन्हें उसी देसी सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले से लिया हुआ है। यह तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसका असर काफी गहरा होता है। जब इस तरह लहसुन को सरसों के तेल में मिलाया जाता है, तो लहसुन का पूरा प्राकृतिक तेल और उसमें मौजूद औषधीय ताकत सरसों के तेल में अच्छी तरह घुल जाती है। फिर यह दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की कमजोरी और जकड़न जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही तेज असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां जहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत मौजूद होती है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या गलत खानपान, खराब जीवन शैली और पोषण की कमी होती है, यह चिकनी परत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब यह परत घिस जाती है, तब हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इस रगड़ के कारण बहुत तेज और असहनीय दर्द पैदा होता है। लेकिन सरसों के तेल और लहसुन से तैयार किया गया यह मिश्रण उस दर्द को तेजी से शांत करता है और गहरा आराम देता है। अब जब आप इस सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण बना लें, तो इसे करीब आधे घंटे तक किसी साफ ढक्कन वाले बर्तन में ढककर रख दीजिए। इससे लहसुन की पूरी ताकत और उसके औषधीय गुण तेल में अच्छी तरह मिल जाते हैं। इस बीच हम एक और घरेलू उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब दोनों उपायों का साथ में उपयोग किया जाता है, तो इनका असर और भी जल्दी दिखाई देता है और शरीर को तेजी से राहत मिलती है। अब बात करते हैं उस दूसरे असरदार उपाय की, जिसमें हम सहजन के पत्तों का उपयोग करेंगे। सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहा जाता है। गांवों में खासकर सर्दियों के मौसम में सहजन के फूलों और फल की सब्जी बहुत पसंद से बनाई और खाई जाती है, और शहरों में भी सहजन के डंठल को अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है।
लेकिन आज हम सहजन के हरे और ताजे पत्तों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सहजन के पत्ते नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द जैसी गंभीर समस्याओं को दूर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है? सहजन के ताजे हरे पत्तों की एक अच्छी मात्रा तोड़ लेनी है। एक बार के उपयोग के लिए एक मुट्ठी यानी करीब 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होती हैं। यह पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क से होने वाले दर्द को ठीक करने में और गठिया के पुराने दर्द को खत्म करने में बहुत ही शानदार काम करती है। इतना ही नहीं, यह पत्तियां पुराने समय से चले आ रहे सिरदर्द, आंखों की रोशनी, कमजोर होने जैसी समस्याओं और दांतों से जुड़ी बीमारियों में भी राहत देने में मदद करती हैं। अब इन सहजन की पत्तियों को अच्छे से साफ बहते हुए पानी में ठीक तरह से धो लेना है, क्योंकि खेत या बगीचे से तोड़ी गई पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी, छोटे छोटे कीटाणु या केमिकल तत्व चिपके हो सकते हैं, जो अगर सही तरीके से साफ नहीं किए गए तो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और पूरी साफ सफाई के साथ करना बेहद जरूरी है, ताकि हमारा यह नुस्खा पूरी तरह शुद्ध, असरदार और सुरक्षित बन सके। दोस्तों, यह जो आज हम सहजन की ताजी हरी पत्तियों से तैयार होने वाला यह बहुत ही प्रभावशाली घरेलू उपाय समझ रहे हैं, यह शरीर के अंदर छिपी हुई हर तरह की सूजन को, चाहे वह अंदर के अंगों में हो या बाहर दिखाई देने वाली हो, उसे जड़ से खत्म करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। और सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को काफी समय से पेट में गैस बनना, पेट का भारी महसूस होना, पुरानी कब्ज की समस्या, बवासीर यानी पाइल्स, भगंदर या फिशर जैसी तकलीफें हो चुकी हैं, उनके लिए भी यह सहजन की पत्तियों का नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने किचन में जाइए और वहां से एक छोटा या मीडियम साइज का भगोना या फिर साधारण स्टील या एल्यूमिनियम का पैन लेकर गैस स्टोव पर रख दीजिए। फिर उस भगोने या पैन में आप लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर तक साफ और ताज़ा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में जो सहजन की एक मुट्ठी ताज़ी पत्तियां आपने पहले से धोकर तैयार रखी थीं, उन्हें धीरे धीरे उसमें डाल दीजिए। अब गैस की आंच को ना ज्यादा तेज रखें और ना ही बहुत धीमी, बल्कि मीडियम आंच पर रखते हुए इस पानी को 5 मिनट से 7 मिनट तक धीरे धीरे पकने और उबलने दीजिए। जब आप देखेंगे कि पत्तियां पानी में अच्छी तरह गल चुकी हैं और उनका रंग भी बदलने लगा है, तब यह समझ लीजिए कि इनके सारे पोषक तत्व और लाभकारी गुण उस पानी में अच्छी तरह मिल चुके हैं। अब गैस बंद कर दीजिए और उस उबले हुए पानी को किसी साफ सूती कपड़े या जाली वाली छन्नी से अच्छी तरह छान लीजिए, ताकि उसमें पत्तियों के टुकड़े या कोई गंदगी न रह जाए। शुरू में जो 1.5 गिलास पानी था, वह उबलने के बाद अब लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा और इसी 1 गिलास काढ़े का हमें सेवन करना है। इस प्रकार बहुत ही आसान और सरल तरीके से यह दूसरा घरेलू उपाय तैयार हो जाता है। अब इसी के साथ साथ, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आधी कटोरी यानी करीब 125 मिलीलीटर के आसपास शुद्ध देसी सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां छीलकर हल्का सा कूट कर डालनी है। तो वह तेल वाला मिश्रण भी अब तक पूरी तरह तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन का पूरा रस और उसकी ताकत तेल में अच्छे से मिल चुकी होगी। तो अब बारी आती है यह समझने की कि इन दोनों नुस्खों का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, ताकि हमें इनका पूरा फायदा मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने इस ताजे काढ़े की। आपको इसे बिना किसी और चीज को मिलाए हुए बिल्कुल सादा ही पीना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि सुबह के नाश्ते के लगभग 1 घंटे बाद, यानी जब पेट में हल्का खाना रह जाए, तभी इसका सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच सके। अब आपको हर दिन ताज़ा काढ़ा बनाकर 1 गिलास सहजन का पानी पीना है। अगर आप इस काढ़े को लगातार 1 महीने यानी लगभग 30 से 35 दिन तक नियमित रूप से पीते हैं, तो शरीर की नसों में जो ब्लॉकेज है, नसों में खून का बहाव जो धीमा हो गया है, जोड़ों में जो जकड़न बनी रहती है, कमर में स्लिप डिस्क के कारण जो दर्द रहता है या साइटिका जैसी पुरानी बीमारी का जो कष्ट होता है, वह सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है।
इसके साथ साथ पेट की गैस, कब्ज, बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी समस्याओं में भी इस एक गिलास सहजन के काढ़े से काफी राहत मिलने लगती है और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब आइए बात करते हैं सरसों के तेल और लहसुन से बने दूसरे घरेलू उपाय की, जिसे हमें शरीर के बाहर इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर से काम करता है और यह तेल वाला उपाय शरीर के बाहरी हिस्सों पर असर दिखाता है। जब हम दोनों उपायों को एक साथ अपनाते हैं तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है और असर भी जल्दी दिखने लगता है। अब आपको करना बस इतना है कि सरसों और लहसुन वाले इस तेल को हल्का सा गुनगुना गरम करना है। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा गरम नहीं करना है और ना ही उबालना है। बस इतना गरम करें कि उंगली से छूने पर जलन ना हो और हल्की गर्माहट महसूस हो। अब इस गुनगुने तेल को बिना छाने, जिसमें लहसुन की कलियां भी उसी में मौजूद रहेंगी, थोड़ा सा हाथ में लेकर उस जगह पर लगाइए जहां दर्द है, जैसे घुटनों पर, कमर पर, साइटिका वाले हिस्से पर या जहां नस दबने की समस्या हो रही है। अब इस तेल से बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे और आराम से मालिश करनी है। ज्यादा जोर लगाकर दबाना या रगड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर दर्द हल्का है तो दिन में सिर्फ एक बार मालिश करना काफी है, लेकिन अगर दर्द ज्यादा है या बहुत समय से पुरानी समस्या है तो दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के तुरंत बाद उस जगह को खुला छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। गर्मियों के मौसम में अगर धूप में बैठना संभव नहीं है तो आप हल्के गुनगुने पानी से उस जगह की सिकाई कर सकते हैं और सर्दियों के समय में मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इस तरह अगर आप लगातार 1 महीने तक बिना नागा किए इन दोनों उपायों का सही तरीके से पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि शरीर में नसों का ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द, घुटनों और कमर की जकड़न, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्याएं भी धीरे धीरे जड़ से खत्म होने लगती है। ये दोनों नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से असर करते हैं और आपको दुगुना लाभ देने का काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।